हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मधुमक्खी बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए ये जो ड्राइंग है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो थ्रेड यूज कर रहे हैं वो हम एंकर के यूज कर रहे हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0316 0372 0289, एक व्हाइट और एक ब्लैक। और नीडल नंबर 6 से हम वर्क करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड से ही कोशिश करेंगे मोटिव बनाएं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी पोर्शन बनाना है, उसके लिए हम यहां से वर्क करेंगे। तो ये देखें, हम इसमें साटन स्टिच के साथ फिलिंग करेंगे। स्टिचेस ऊपर नीचे लेंगे। ये देखें, हमने जिगजैग जिगजैग ऐसे बना रखा है। इसका मतलब ये हमें यहां पे शेडिंग का इफेक्ट देना है। कुछ स्टिचेस हम लंबे लेंगे और कुछ हम बीच में छोटे लेंगे। टॉप पोर्शन को हम इसी तरीके से फिल करेंगे। ये देखिए, बीच में हम लंबे स्टिचेस ले रहे हैं। साटन स्टिच एक ऐसा स्टिच है जो फिलिंग के लिए यूज होता है। इसमें फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ एक जैसे स्टिचेस आते हैं। ये देखिए, पूरा क्लॉथ उठाते हैं हम और यूं वर्क करते हैं। मैं कॉटन केसमेंट क्लॉथ के ऊपर ये मोटिफ बना रही हूं। अगर आप इसको पतले कपड़े पे बनाते हैं तो डिजाइन थोड़ा छोटा हो जाएगा और 6 स्टैंड की बजाय हम 3 स्टैंड के साथ वर्क करेंगे। अगर हमारा क्लॉथ पतला है तो हमारी स्ट्रैंड्स भी कम हो जाती हैं, 2 या 3 कर देते हैं और हम नीडल नंबर भी 10 या 11 कर देते हैं। ऊपर की तरफ हम लाइन के साथ साथ वर्क करते हैं और नीचे की तरफ हम जिगजैग स्टिचेस लेते हैं, कहीं कभी ऊपर कभी नीचे, ताकि हम जब नेक्स्ट कलर यूज करें तो उसमें शेडिंग को स्पेस मिल जाए। इसको साटन स्टिच बोलते हैं। हम क्लॉथ को पूरा उठाते हैं और वर्क करते हैं। ये देखें, एंड तक हमने इसको यूं ही वर्क कर लेना है। अब हम सेकंड कलर यूज कर रहे हैं ऑरेंज। फिर से हम साटन स्टिच करेंगे। चूंकि ऊपर की तरफ हमने शेडिंग का इफेक्ट देना है, हम ऊपर वाले स्टिचेस आगे पीछे ले रहे हैं। अभी हमने यहां ये देखें ऊपर लिया था ना, अब हम थोड़ा सा नीचे लेंगे। ताकि इफेक्ट जो ऊपर से है वो ऐसे लगे जैसे शेडिंग हो रही है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने सेकंड कलर फिल किया। अब हम फिर से ब्लैक कलर यूज करेंगे। तो ये देखें, हमने
ब्लैक कलर से भी शेडिंग कर ली। दोबारा से हम ऑरेंज कलर के साथ फिलिंग करेंगे। अब देखिए हम फिर से ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं। इसको भी हम इसमें इसी तरीके से फिल करेंगे जैसे हमने ऊपर के कलर्स फिल किए हैं। साटन के स्टिच के साथ ही वर्क कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा नीचे से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पोर्शन जो है वो ब्रॉड है और ऊपर नैरो है, तो हमें पहले ब्रॉड पोर्शन जो है उसको फिल करना होता है। तो इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया। अब हम येलो कलर के साथ ये वाला पोर्शन जो है उसको फिल करेंगे। ये भी नीचे से ब्रॉड है इसलिए हमने थोड़ा नीचे से शुरू किया है इसको। अब ये लास्ट जो पोर्शन है इसको हम व्हाइट कलर के साथ भरेंगे। फिल करने का तरीका वही, हम साटन स्टिच के साथ ही सारी फिलिंग कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। एक तरफ के विंग्स मैंने बना लिए हैं, ये दूसरी तरफ के विंग्स हैं। इसकी डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं, ये अंदर की तरफ पॉइंट करती है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। हम थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं ताकि ये एम्ब्रॉयडरी में उलझे ना। क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूं इसलिए मैं आपको केसमेंट के क्लॉथ पे और 6 स्टैंड के साथ सिखा रही हूं। मैं इसको आपको कभी डेलिकेट क्लॉथ पे भी बनाना सिखाऊंगी ताकि हम कम स्ट्रैंड और बारीक सुई के साथ इसको कैसे वर्क करते हैं वो भी सीख पाए। मेथड यही है, बस आपने कपड़े के हिसाब से ही मोटिव को बनाना होता है। क्योंकि ये थिक क्लॉथ है, इस पे हम 6 स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई गैप दिखता है तो आप उसको दोबारा से भी फिल कर सकते हैं। शेडिंग के लिए सेकंड कलर यूज कर रहे हैं और इस तरफ से भी हम इसको बना सकते हैं। स्टिचेस की डायरेक्शन कॉर्नर की तरफ ही रहेगी। तो ये देखिए हमने बिल्कुल सेंटर की तरफ सारे स्टिचेस को लिया है।
ताकि हमारी शेडिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। यूं इस पंख के अंदर शेडिंग करने के बाद हम ये वाला पंख बनाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर की तरफ है। अब हम थ्रेड को राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाते हुए जा रहे हैं। हम इसको थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रख रहे हैं क्योंकि हम इस तरफ बनाते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से हमने स्टिचेस लेने हैं ताकि सारे स्टिचेस यहाँ पे खत्म हो। हमें इसको इस कॉर्नर पे फिनिश करना है, इसलिए हमें कुछ छोटे स्टिचेस भी लेने पड़े। ये देखें, हमने इसको यहाँ पे फिनिश किया ऐसे। अब आप देख सकते हैं दोनों विंग्स की जो एम्ब्रॉयडरी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। यहाँ पे शेडिंग कुछ ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ हम थोड़ी सी और कर सकते हैं। तो देखें हमने थोड़ी सी शेडिंग इसकी बढ़ाई जिससे इसका इफेक्ट जो है इसके साथ राइम करने लग गया। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे ब्लैक कलर के साथ। तो लेग्स जो हैं वो हम इसकी स्टेम स्टिच के साथ ही बनाएंगे। ये देखें छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम यूं स्टेम स्टिच करेंगे और इसकी लेग्स को बनाएंगे। ये देखें, सारी लेग्स जो हैं वो हम स्टेम स्टिच के साथ ही बनाते हैं। अब इधर वाली जो 2 लेग्स हैं उसको हम ऊपर से शुरू करेंगे। ये भी ध्यान देना होता है कि हमने 2 लेग्स यहां से शुरू करी, 2 इधर से। वो इसलिए ताकि हमारे स्टिचेस जो हैं वो सिमेट्रिक आए इस तरफ से। है तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ऐसा करने से आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो इम्प्रूव ही होगी। ये देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस किया है इसको, ये मोटिफ हमारा अच्छे से सेट हो गया है और ये ब्यूटीफुल सी बी बन के रेडी है। ऐसी मधुमक्खियां आप अपने किसी भी गार्डन सीन में बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको छोटी मधुमक्खियां बनानी है तो आप ड्राइंग को थोड़ा छोटा कर लें, अगर बड़ी बनानी है तो आप बड़ा बना सकते हैं। तो आप इस ब्यूटीफुल सी मधुमक्खी को बनाएं और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।